तो हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th और हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम सीखेंगे कंडीशन फॉर पैरेलल के लिए एंड परपेंडिकुलर के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है और परपेंडिकुलर के लिए हमारी क्या कंडीशन है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम। ये मान लो आपकी पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, ये L1 है, ये L2 है। तो हम लिखेंगे L1 भी द पैरेलल लाइन, L1 एंड L2 भी द पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस। ये मान लो एंगल बना रही है अल्फा 1, ये बना रही है अल्फा 2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ L1 क्या आएगी? स्लोप ऑफ L1 की स्लोप क्या है? tan अल्फा 1 एंड स्लोप ऑफ L2 की स्लोप क्या है? tan अल्फा 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। मान लो ये 30 डिग्री का एंगल है, मान लो ये लाइन है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये भी लाइन पैरेलल है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे एंगल जितने डिग्री का बनेगा यहाँ पे भी उतने डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अल्फा 2 लिख सकते हैं। अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? m1 मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा 1 इज इक्वल टू tan अल्फा 2। ठीक है, तो tan अल्फा 1 किसकी स्लोप है भाई? m1 की, और अल्फा 2 किसकी स्लोप है? m2 की। तो क्या लिख सकता हूँ? m1 इज इक्वल टू m2। कंडीशन पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है? दोनों की स्लोप क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। यदि दो पैरेलल लाइन हैं दोनों की स्लोप क्या होगी? इक्वल होगी। m1 इज इक्वल टू m2। अब देखते हैं परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। यदि दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होगी? ठीक है, तो दोनों की स्लोप क्या हो जाएगी? दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं m1 and 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, राफी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। मान लो ये है अपनी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ये है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे मान लो एंगल अल्फा है, यहाँ पे एंगल है आपका थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है ना दोनों। लाइन L1 है, ये L2 है। लाइन L1 एंड L2 भी दोनों क्या है? बहुत सारे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि इस वाले एंगल, ये मान लो ये कंडीशन है ना, ये वाला ये ट्रायंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो 90 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिया? थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस अल्फा, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, बोथ साइड मैंने tan ले लिया, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया? tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस अल्फा किसके इक्वल आ गया? ये cot माइनस cot अल्फा के, क्योंकि 90 डिग्री है और 270 डिग्री है, तो चेंज करना है आपने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करना है। 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा, tan किस में चेंज हो गया? cot पे चेंज हो गया। अब आपने देखना है कि ये जो cot है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसके लिए आपने क्या देखना है? इसके लिए आपने देखना है कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं। तो हम किस क्वाड्रेंट में हैं? हम 90 डिग्री प्लस अल्फा, हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। ये क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 0 से 90, ये 90 से 180 और 180 से 270, 270 से 360। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में tan किसका होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए cot किसका आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? -1/tan अल्फा। tan थीटा है, ये किसकी स्लोप है? m1 की। ठीक है, या m2 भी लिख सकते हैं हम। तो L1 यदि लाइन है तो ये किसकी स्लोप है? -1/m1 की। तो m1 इंटू m2 कितना आ गया? -1। इसीलिए हम क्या लेते हैं? यदि टू लाइन परपेंडिकुलर हैं
तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालना है हमने, ये मान लो स्ट्रेट लाइन है और ये वाला एंगल थीटा है आपका, और ये मान लो अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू क्या होगा tan अल्फा 1। तो स्लोप ऑफ L2 की स्लोप क्या होगी, इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू tan अल्फा 2। ठीक है, इसकी स्लोप L1 होगी, अब tan अल्फा 1, इसकी क्या होगी tan अल्फा 2। तो tan अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan अल्फा स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू M1 tan अल्फा 1 एंड स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू M2 tan अल्फा 2। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मान लो ट्रायंगल है, ये वाला इस वाले एंगल का जोड़ और इस वाले एंगल का जोड़ इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अल्फा 2 ये आगे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो tan ले लेंगे दोनों तरफ, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन, यहाँ पे tan ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, tan इधर ले लिया tan इधर, तो यहाँ पे tan इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस tan अल्फा 2 tan अल्फा 1। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan अल्फा 2 किसकी है, ये अपनी स्लोप किसकी है tan अल्फा 1, अल्फा 2 किसकी है m2 की, m2 माइनस m1 अपॉन 1 माइनस m1 इंटू m2। ठीक है, तो tan थीटा ये आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा मॉडुलस आ जाएगा। मॉडुलस क्यों आएगा, क्योंकि tan थीटा जो आया है आपका m2 माइनस m1 1 माइनस m1 m2 आ गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल की। कई बार क्या होता है कि यदि ये लाइन ऐसी होती ये वाली लाइन, तो फिर हम किस एंगल की बात करते हैं, इस एक्यूट एंगल की बात करते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल पे जो एंगल और जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास एंगल जे आएगा, इसके लिए क्या कर दिया हमने, इसके ऊपर क्या कर दिया मॉडुलस लगा दिया। तो यदि हमने ऑप्टिकल एंगल निकालना होता तो हम क्या लगा देते, 180 में से इसको माइनस कर देते, पहले tan थीटा निकाल देते ये वाला फार्मूला लेके, फिर हम क्या करते 180 डिग्री में से इसको माइनस कर देते, तो आपके पास क्या आ जाता ऑप्टिकल एंगल आ जाता, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गया ना, ये लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, तो ये था अपना एंगल बिटवीन आवर टू लाइंस। कैसे निकालना है आपने, फार्मूला याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस, एंड में आपके पास क्या निकल के आई बात, ये वाली मॉडुलस m2 माइनस m1 1 माइनस है, यहाँ पे प्लस आना 1 प्लस m2 m1, ये वाला फार्मूला लगा के आप एंगल फाइंड कर सकते हो बिटवीन टू लाइंस। स्टूडेंट हमने कॉलिनियरिटी चेक करनी है और 3 पॉइंट्स की 3 पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, ए पे है मान लो आपका x1 y1 और एक पॉइंट बी है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो ये पॉइंट है, ये हमने चेक करना है कि कॉलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा, कॉलिनियर के लिए हमने 10th क्लास में सीखा होगा 1.2 कर देते थे और उसका एरिया इक्वल टू 0 आ जाता है, तो उस तरीके से करते थे हम, लेकिन हमने उस तरीके से वो वाला फॉर्मूला इसमें नहीं अप्लाई करना। अब क्या करेंगे हम, यदि दो लाइंस पैरेलल हैं आपस में तो क्या होगा, ये पॉइंट किसके हैं, पैरेलल के। ठीक है, तो दो लाइन यदि आपकी पैरेलल है तो इसकी स्लोप क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी, स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ m2। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपने क्या करना है, m1 इज इक्वल टू क्या लिखना है m2, तो स्लोप ऑफ दो स्लोप यदि तीनों की एक पॉइंट हम कॉमन पॉइंट मान के उसकी स्लोप निकालेंगे, यदि तीनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये पॉइंट कॉलिनियर है। स्लोप ऑफ ए भी निकालेंगे इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं हम, स्लोप ऑफ ए सी, ये दोनों इक्वल हैं तो कॉलिनियर है, यदि नहीं है तो नहीं, स्लोप निकालेंगे हम इसकी। अगर बी पॉइंट कॉमन मानते हो
तो स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC, तो आप ये निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कॉलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच शोज द x एंड y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। उस लाइन को उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे y क्या है? कांस्टेंट है, y की वैल्यू कांस्टेंट है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। जहाँ पे मान लो x की वैल्यू मान लो आपकी -3 थी और y कांस्टेंट है, यहाँ पे मान लो 3 है, y कांस्टेंट है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। इन हॉरिजॉन्टल लाइन जो इक्वेशन होती है इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड यदि ये स्ट्रेट लाइन ये थी जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे आ जाए x एक्सिस पे, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी? x एक्सिस क्या होगी? y की वैल्यू क्या होगी? इसमें 0 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू तो अलग अलग होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्टिकल की। ये आपका है x एक्सिस, ये आपका है y एक्सिस। तो यहाँ पे देखो कि आपकी जो x की वैल्यू है, जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है। x इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वर्टिकल लाइन के लिए, वर्टिकल लाइन में इक्वेशन कैसी होगी? x इज इक्वल टू कांस्टेंट। x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कांस्टेंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? सेम है, y की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे मान लो x की वैल्यू c है, यहाँ पे भी c है, लेकिन y की यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी। इस तरीके से ये कम ज़्यादा हो रही है y की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू क्या है? वो कांस्टेंट है। अगर यही लाइन इसके पैरेलल है y एक्सिस के, और यदि ये लाइन इस पे आ जाए, y एक्सिस पे आ जाए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 0 जहां आ गई और यहाँ पे जो वैल्यू है x की तो 0 रहेगी, लेकिन y की चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू कांस्टेंट और x एक्सिस पे इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। यदि y एक्सिस की बात करें तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, x एक्सिस पे बात करें, सॉरी x एक्सिस पे बात करें तो y इज इक्वल टू 0। यदि y एक्सिस पे बात करें तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। ये आप देखते हैं स्टूडेंट पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है कि एक पॉइंट गिवन है आपको x1 y1, और उसकी हमने क्या निकालना है? पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी क्या आएगी? ये हमने एक पॉइंट मान लिया, कोई इस पे पॉइंट मान लिया x y, कहीं पे मान लो x y। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। यहाँ पे क्या आएगी? स्लोप m की वैल्यू आ जाएगी m क्या होगा? y माइनस y1 होगा अपॉन x माइनस x1। m की वैल्यू क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, x1 y1 एंड x2 y2। हमने एक पॉइंट और मान लिया x y, कोई और पॉइंट है x y। ठीक है, तो क्या होगी इसकी फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, और इस लाइन की स्लोप क्या होगी? इसको ये x y मान लो हमने यहाँ पे ले लिया इसको, तो इसको भूल जाओ, तो इसकी स्लोप क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, एंड इसको क्या लिखेंगे हम? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यदि 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है, 2 पॉइंट गिवन है, उसकी स्लोप निकालनी है, तो क्या आएगी? इक्वेशन निकालनी है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ठीक है, यदि पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस y1 x माइनस x1। यहाँ पे y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1 है। बस ये थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो
ये एक ऐसी लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या होता है, लेंथ, एक लेंथ होती है, लेंथ कट बाय ए लाइन, लेंथ कट बाय ए लाइन ऑन एक्स एक्सिस, जो एक लाइन की जो लेंथ होती है जो कि एक्स एक्सिस पे कट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, बाय इंटरसेप्ट है, ये भी बाय इंटरसेप्ट है। अगर हम ऐसे बनाएं इसको, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये वाली लेंथ वो क्या बोलेंगे, लेंथ कट बाय ए लाइन ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस नहीं, ऑन एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है, वाई एक्सिस पे भी हो सकती है। ये देखो, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ एक्स इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाली लेंथ वाई इंटरसेप्ट है, ये भी वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो क्या है कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये 0 सी लेते हैं, ठीक है। 0 सी, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 0 है, सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकती है सी की वैल्यू। सी से डिनोट करते हैं इसको, हम किससे डिनोट करते हैं इसको, सी से। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स वाली को डी से, इसको भी सी से, इसको डी से, ठीक है। इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, सी से हम डिनोट करते हैं और इसमें डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो कैसे निकालते हैं हम, ये निकालते हैं हम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो स्लोप क्या है, m, यहाँ पे स्लोप इस लाइन की क्या होगी, m। तो y माइनस वाई वन, y माइनस कितना आ जाएगा, c, m, x की वैल्यू क्या है, x ही रहेगी, c की x1 की वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ पे 0 होगा ना। तो y माइनस c इज इक्वल टू एम एक्स एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी। ये आ गई आपकी y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म। ये तो आ गया अपना y इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आप क्या लगाएंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। y माइनस वाई वन 0 ही हो गया, x एक्सिस पे निकाल रहे हैं ना, y इज इक्वल टू क्या होगा, m x माइनस डी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये है x इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है y इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है x इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या याद रखना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c याद रखना है तो y इंटरसेप्ट के लिए, और x इंटरसेप्ट के लिए याद रखना है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। एक लाइन है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए से, इसको बी से। जहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, यहाँ पे आएंगे 0 भी। तो क्या है इसका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है बाय इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट, बाय इज इक्वल टू mx प्लस c। बाय इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट क्या है, x बाय इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस b, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑन ए लाइन, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो x के नीचे क्या लिखना है, a प्लस y के नीचे क्या लिखना है, b इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। x अपॉन x इंटरसेप्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये आया कैसे, ये इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन भी लगा सकते हो, 2 पॉइंट्स आपको मिले, 2 स्लोप फॉर्म ला सकते हो, चाहे आप बाय इंटरसेप्ट लगा सकते हो, कैसे भी निकालो, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन के लिए आपने ये याद रखना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1।